Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अब पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि भारत का कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ चाइना से है। चाइना को पछाड़ने के लिए भारत हर स्तर पर काम कर रहा है और इसके लिए भारत सबसे ज्यादा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था देखने के लिए भारत में भारी निवेश का होना जरूरी है और निवेश के साथ साथ देश का विकास भी। और देश का विकास का आधार है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मोदी सरकार जबरदस्त तरीके से काम करती नजर आई। यही कारण है कि सरकार अब अपने एक से बढ़कर एक प्लान्स के साथ आने वाले टर्म की तैयारियों में जुटी है। भारत में चुनाव है और उससे पहले एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। जानकारी ये कि देश भर के अलग अलग राज्यों में लाई गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचेगी। नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम में वंदे भारत एक्सप्रेस को लाने की तैयारी जुट चुकी है। अगर ऐसा हुआ तो ये रेलवे के क्षेत्र में सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी बदलाव होगा। सिक्किम में अगर वंदे भारत आती है तो सीधे सीधे इसका मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट को ट्रेन के माध्यम से जोड़ना है। इससे पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इससे घंटों घंटों का सफर बहुत कम समय में तय हो जाएगा। ऐसा हुआ तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेवा सिक्किम को भारतीय रेल नेटवर्क से दोबारा जोड़ देगी। बता दें कि पिछले साल ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि अगले साल दिसंबर 2024 तक सिक्किम को जोड़ने के लिए सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की योजना है। सिक्किम में अपनी यात्रा के दौरान मंत्री ने 45 किलोमीटर लंबी सेवोके रंगपो रेलवे परियोजना की प्रगति का भी निरीक्षण किया था। इसे लेकर अश्विनी वैष्णव ने अपने बयान में कहा कि मार्ग में 14 सुरंगें और 17 पुल होंगे। 6 सुरंगों का काम पहले ही खत्म हो चुका है, बाकी पुलों का निर्माण कार्य अब जोरों से चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सिक्किम को भारत के रेल मानचित्र पर लगाने के इच्छुक हैं। एक बार रंगपो जुड़ जाए तो हमारा अगला ध्यान रंगपो और गंगटोक के बीच का विस्तार होगा। हम वंदे भारत एक्सप्रेस चलाना चाहते हैं जो दिसंबर 2024 तक सिक्किम को जोड़ेगी। सरकार की मंशा साफ है कि वंदे भारत के जरिए से पूरे नॉर्थ ईस्ट और भारत से इसे कनेक्ट किया जाए। कनेक्टिविटी का पूरा जाल बिछाकर वंदे भारत को अगले पायदान तक ले जाने की योजना भारत सरकार बना रही है। सिक्किम भौगोलिक रूप से रणनीतिक है और इसलिए अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की तरह राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार केंद्र सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। बता दें रणनीतिक लिहाज से क्योंकि एलएसी के क्षेत्र पर पड़ता है तो इस लिहाज से अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम ये महत्वपूर्ण राज्य हैं। यहाँ पर कनेक्टिविटी का बढ़ना सीधा सीधा सुधार की तरफ बढ़ना और सुधार की तरफ बढ़ने का मतलब चीन को एक साफ संकेत और साफ मैसेज जो चीन के लिए मुसीबत लेकर के आएगा। अगर वंदे भारत की खासियत की बात करें तो वंदे भारत ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इसमें शताब्दी के मुकाबले कई बेहतर टेक्नोलॉजी और सुविधाएं हैं। वंदे भारत में इंटेलिजेंस ब्रेकिंग सिस्टम है जो बेहतर एक्सेलरेशन और डी एस्केलेशन मुहैया कराते हैं। इसके सभी कोच ऑटोमेटिक डोर, जीपीएस बेस्ड ऑडियो विजुअल पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑन बोर्ड हॉटस्पॉट वाईफाई और बेहद आरामदायक सीटों वाली है। एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट तो घूम सकती है। इसके अलावा टॉयलेट बायो वैक्यूम वाले हैं। हर कोच में पेंट्री है। वंदे भारत में 6 एयर कंडीशन कोच हैं जिनमें 2 एग्जीक्यूटिव क्लास वाले हैं। अहम बात यह है कि भारत में वंदे भारत ट्रेन को स्वदेशी रूप से बनाया गया है, यानी ये पूरी तरीके से भारत में बनाई गई ट्रेन है। भारत में ट्रेन का बनाना पहले ही चीन के लिए झटका था। सरकार ने पैसेंजर के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से भरपूर, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को बनाया। लेकिन अब रणनीतिक लिहाज से पूरे भारत को एक जाल के तहत वंदे भारत के जरिए से जोड़ने की तैयारी सीधे सीधे भारत को मजबूती प्रदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।